हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जा रही हूँ रसगुल्ला बनाने। यहाँ पे मैं मिक्स वगैरह करके रखती हूँ, तो थोड़ा सा हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, गोली बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चाशनी रखती हूँ। आज है मेरी बेटी का बर्थडे, तो यहाँ पे मैं सोची थोड़ा सा रसगुल्ला बना देती हूँ, क्योंकि घर का ही भैंस गाय है तो दूध होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है दूध। तो हम खोआ बनाए थे घर पे ही, तो मैं वही सोची रसगुल्ला बना दूँ। तो यहाँ पे मैं चाशनी भी रखती हूँ और खोआ घर का होता है, अच्छा होता है। उसमें मैं काफ़ी थोड़ा कड़ा, जो मार्केट का था वो गीला गीला रहता है खोआ, तो रखी थी चला के। जिसमें मैदा और थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा और मीठा सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा बनाई। देख सकते हैं रसगुल्ला बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना था भाई। अब मैं रसगुल्ला बना के फाइनल हुई हूँ 5 बजे। अब मैं साथ साथ खाना ही बना रही हूँ, पनीर। और आज बारिश भी हो रही है, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम है, तो इन्वर्टर है, इससे काम चल रहा है। और यहाँ पे मैं सेवई भी भून रही हूँ और टमाटर प्याज वगैरह मैं पीस चुकी हूँ मिक्सर में, इन्वर्टर से ही पीसी थी, लाइट नहीं है। और देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं पनीर बना चुकी हूँ। तो देख सकते हैं मटर पनीर बनाई थी, और हरी मटर हमारे यहाँ होती है, तो उसी को रख देते हैं सूखा वगैरह के। तो उसी को पानी में भिगो दी थी, तो खुल गया था, फिर उबाल के बनाई थी मटर पनीर। और यहाँ पे मैं सेवई बनाई हुई हूँ, और अब आटा करके बस पूड़ी उतारना है। केक कट करेंगी तो थोड़ा थोड़ा। मेरी देवरानी आ गई, छोटी सी बच्ची उनकी हैं, बहुत रोती हैं, रो रही थी, तो उन्हीं को गोदी मिली थी। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे दी थी डेकोरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे बलून वगैरह फुलाए हुए हैं और डेकोरेशन कर रहे हैं वही। फिर मैं आई अपने बेटे को रेडी करने, उन्हें भी हाथ पैर धोल के, मैं भी फेस वॉश करके मैं सोची कि रेडी होकर फिर केक कट करवा देती, उसके बाद सभी लोग खाना खाएं। बच्चे भी सो रहे थे, क्योंकि बच्चे फैमिली सभी बच्चे ही इन्वाइट थे। तो यहाँ पर मेरी बेटी रेडी हो गई हैं, अब केक कटने की बारी है। तो सभी लोग आ चुके हैं, अब केक कटने जा रहे हैं। तो और आप लोग बताना कि ब्लॉग कैसा लगा हम लोगों का। और एक बेटे के लिए सिचुएशन जैसा भी हो, लेकिन माँ सोचती है मेरी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर दूँ, उनके लिए नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती जो वो डिमांड करे। हर एक माता पिता सोचते हैं, हर एक माँ का सोच होता है। मेरा तो ऐसा होता, उनकी तबीयत भी नहीं सही थी, फिर मैं दवा उनके पापा से बोले दिलवाए, और फिर बनाए। पूरे दिन दौड़ती रही कि उसके एक दिन पहले वहाँ शिव द्वार भंडारा था, तो वहाँ पे खाना पीना बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। और फिर दूसरे दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, लेकिन हम लोगों ने छोटा सा मनाया अपनी बेटी की खुशी के लिए। भगवान करे आप लोगों का सपोर्ट रहा था, ऐसे अपनी बेटी का और बड़ा मैं मनाऊंगी बर्थडे। तो यहाँ पर उनकी चाचू मुंबई से वीडियो कॉलिंग से ही उनका बर्थडे देख रहे हैं। और यहाँ पे उनकी माँ जी आरती के लिए थाली में हम सब कुछ रख दिए थे, बस आई हैं आरती के लिए दीपक रोली, और ये पापा कैंडल जला रहे हैं। सभी बच्चे, क्योंकि सभी पूरे परिवार की मैं बड़ी बहू हूँ, तो मेरी लाडो बड़ी बेटी है, तो उनकी ताऊ ताई जैसे जेठानी मेरी नहीं है, कोई जेठ है ही नहीं। और तो जितने सब अंकल बुआ, क्योंकि चाची लोग हैं तो अंकल बुआ ही हैं सभी लोग। उनकी साइज़ के भी हैं अंकल बुआ, उनसे छोटे भी हैं मेरे लाडो से। तो यहाँ उनके पापा का देखिए कारनामा, यहाँ पे जो पखियारी नहीं उड़ते उन्हें मार रहे हैं। दो गिर गए थे, मैं बोले जाने दो। मैं इधर साइड में, पापा जी हैं अंदर, तो घूंघट प्रथा है हमारे यहाँ, तो घूंघट में इधर हूँ। पापा जी केक वेक खिला के चले जाते हैं, तो हम लोग फोटो खिंचाते हैं, केक खिलाते हैं। और लाइट नहीं थी, इन्वर्टर से ही बल्ब जल रहा था। लाइट मैं बहुत भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान थोड़ा सा लाइट आ जाए, हम थिएटर वगैरह बजे जाते थे डांस करने, लेकिन अपना सोचा होता कहाँ है। और एक छोटा सा बुफर था, वही बजाते थे बच्चे, फिर नहीं बजाते थे, कनेक्टर जो हाथ में नहीं था, थोड़ा सा बजता भी था। हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है कि केक कट जाए उसके बाद खाना खाए, लेकिन अब केक कटने के बाद ही चलो खाना दो, इसलिए कोई अच्छी से अच्छा जिस बच्चे नहीं कर पाते एंजॉय। तो यहाँ हम बोले कि उसी केक पे रखो एक फुलझड़ी वाला कैंडल, तो नहीं, उस पर कपड़ा जल जाएगा और टॉवल जल जाएगी, केक पे जो गिरेगा इससे खाने में नुकसान होगा। मेरे पति हाथ में ही इसे जला
जल चुका है, उसका कोई यूज नहीं है। और ये रही देवरानी जी, कजन्स देवरानी है। तो हम लोग यहीं थे गेट पे, पापा जी थे वहाँ पे, पापा जी थे। तो नहीं जी, कैंडल था, बुझ ही नहीं रहा था। फिर वो लोग, फैन बंद था, फिर बुझाए उनके पापा, बेटे दोनों लोग केक कट कर रहे हैं। तो आप लोग बताना गाइस कैसा लगा मेरी बेटी बर्थडे ब्लॉग। मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशियों की बात होती है। मेरी बेटी की खुशी में ही मेरी खुशी है। हर एक माता पिता का होता है कि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की खुशी छुपी होती है। अगर बच्चे खुश नहीं हैं तो माता पिता कभी खुश नहीं रहते। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी बात है। हम मेरी क्लास फैमिली का खुशी, छोटा सा बर्थडे। बेटी मेरी बहुत खुश थी। और सभी लोगों से मुझे गिफ्ट देना, अपने दादा से बोली थी कि मुझे 1000 रुपये देना। तो दादाजी जब दे रहे थे 100 रुपये दिए तो बोल रहे थे, लो 1000 बोले थे, 1000 मिल गया। बोली हाँ, अभी उन्हें पता नहीं है कि कितना है। यहाँ पे उनकी दादी बोली मेरा फ़ोटो वीडियो मत खींचना, मैं रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पे सब बच्चे बोले फ़ोटो वीडियो ब्लॉग सब बन रहा है आपका। फिर दादी जी गई, दादाजी जाएंगे केक खिलाने। सब दाल में लगा रहे थे चिट्टे, लेकिन वो मुँह फाड़ रहे थे खाने के लिए। तो गाइस यही है बर्थडे ब्लॉग। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्यार दिखाएं, सपोर्ट बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बर्थडे ब्लॉग को भी वॉच करें। यहाँ बर्थडे सब बच्चे बलून फोड़ने लगे। आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाएं, मैं अपनी बेटी के लिए और बड़ा सा और उनके सपने पूरे कर सकूं और उनका अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। उनके चाचू, ये है माँ जी, मेरी दादी लाडो की माँ जी। ये मेरी दादी सास हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये है उनकी आंटी जी, क्योंकि उनके लाडो के पापा थे यहाँ पे तो आ नहीं रहे थे। उनकी आ जाओ, आप कोई नहीं, घूंघट प्रथा छोड़ो, अब मैं नहीं करवाऊँगी घूंघट। तो चले गए बाहर क्योंकि पतिदेव है मेरे। तो यहाँ पे सबको खाना खिलाने के बाद मैं खाना खाने आ गई। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताएं।